कॉजेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉल्वेंट का, ठीक है, वो किस तरह से एलिवेट कर जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से डिप्रेस हो जाता है, यानी कि और कम हो जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। हमारे पास अगर प्योर एक सॉल्वेंट हो, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, हमारे पास वाटर हो या हम कह सकते हैं हमारे पास जो है वो बेंजीन है, जाइलीन है, कोई भी हमारे पास यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमारे पास ये क्या है जी, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस प्योर सॉल्वेंट में जब हम क्या करते हैं जी, ऐड कर देते हैं एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमने क्या ऐड किया जी, इसको हम इस तरह से देखते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब हम यहाँ पर किस तरह से ले रहे हैं, हम कह रहे हैं नॉन वोलेटाइल, हम इस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास वो बहुत जल्दी से एवापोरेट नहीं होता, वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता। तो इस तरह का हमने एक सोल्यूट जो कि कम मिकदार में यहाँ मौजूद है उसको हमने ऐड किया। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पर ऊपर वाली इसने जो है वो सरफेस क्या कर ली है जी, कवर कर ली है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि पहले हमारे पास ये जो सॉल्वेंट को बहुत अच्छी सी जगह यहाँ पर मौजूद थी, मिली हुई थी, कि इसके सारे के सारे हम कह सकते हैं कि ये वाला, इसी तरह से ये वाला हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और इस तरह से ये वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये क्या कर सकते थे, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते थे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं वेपर्स। ठीक है जी, वेपर्स में बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ हमारे पास ये सरफेस को, यानी कि ये जो हमारे पास अपर सरफेस है, ऊपर वाली ये जो सरफेस अवेलेबल है, ठीक है, इसको किसने कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने। ये जो हमारे पास सरफेस अवेलेबल है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट के साथ इसका, यानी कि इस एयर के साथ इंटरेक्शन है, जिसमें हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कितना है जी, 1 atm है। ठीक है, तो जब इसका हम कहते हैं कि हमारे पास इन वेपर्स का, ये जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, ये जो सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स थे, और यहाँ पर अब प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ कौन हमारे पास आ गए हैं जी, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट भी आ गए, तो उन्होंने भी जाहिर है वेपर्स में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो उनको अपना प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर करना पड़ेगा, यानी कि वेपर प्रेशर जो है उनको क्या करना पड़ेगा, 1 के बराबर करना पड़ेगा। तो आप देखें जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है उसको हिंड्रेंस मिल रही है, यानी कि रुकावट आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, तो इसलिए प्योर सॉल्वेंट का जितना पहले हमारे पास हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर था, अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं डिक्रीज कर जाएगा, क्या जी, हमारे पास वेपर प्रेशर हम कह सकते हैं, और इस तरह से हम लिख सकते हैं डिक्रीज वेपर वेपर ठीक है, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है हमारे पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, किसका जी, जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है उसका। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं, हमारे पास उसका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी आ गए। तो ये तो हमने फर्स्ट बात की कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब देखें, वेपर प्रेशर जब हमारे पास डिक्रीज करता है ना, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, वेपर प्रेशर जब उसका हमारे पास क्या हुआ है जी, हम कहते हैं डिक्रीज कर गया है, कम प्रेशर के साथ वो ऊपर जा रहे हैं, तो हमें नीचे से ज्यादा हीट देना पड़ेगी ताकि हमारे पास क्या हो, बॉइलिंग स्टार्ट हो सके उस सॉल्वेंट की। तो हम इसके नतीजे में कह सकते हैं कि जब ये डिक्रीज कर गया हमारे पास, यानी कि डिक्रीज हो गया है वेपर प्रेशर, तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेट कर जाएगा, यानी कि इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास एलिवेशन एलिवेशन यहाँ पर हम लिखते हैं किसकी आ जाती है जी, हमारे पास, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हमारे पास ऑब्जर्व होती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो वाला पॉइंट, वो वाला टेम्परेचर जिसपे उसके सारे के सारे हमारे पास वेपर्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब उस सॉल्वेंट को ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है कि वो क्या करे, बॉयल करे। तो इस तरह से हमने देखा कि दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है जी, इसके नतीजे में जब डिक्रीज, हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, और उसके नतीजे में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है।
और जब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट किया तो हम कहते हैं वेपर प्रेशर की वजह से ही और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की वजह से पहले जितना हमारे पास प्योर सॉल्वेंट ठंडा होकर और फ्रीज हो रहा था वो लेट सपोज हमारे पास 0 डिग्री पे हो रहा था, लेकिन अब और हमें ठंडा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि -1 अगर हम डिग्री सी देंगे टेम्परेचर, तो तब जाके हमारे पास जो है क्या होगा, हम कहेंगे कि हमारे पास जो है कोई भी, हम कहते हैं कि हमारे पास जो अब वो सॉल्यूट सॉल्वेंट था वो तब जाके जो है वो क्या करेगा जी, हमारे पास बना देगा, हम कहते हैं कि वो अपनी सॉलिड फॉर्म बना देगा। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हमें पहले 0 डिग्री पे वो क्या हो रहा था जी, फ्रीज करके दे रहा था, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था, तो अब हमें और ठंडा टेम्परेचर करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास ये कुछ नॉन वोलेटाइल सल्यूट जो है वो उस तरह से उसको जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ये डिप्रेस हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यही वजह है कि जब हम क्या करते हैं जी, एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, तो हमारे पास तीन बातें जो है वो अकर होती हैं। एक तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कम हो जाता है, और उसके नतीजे में हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, और थर्ड जो चीज हमारे पास आ जाती है वो क्या है जी, हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये है जी हमारे पास कॉजेस ऑफ, यानी कि जब हम कहते हैं कॉजेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो वो सिर्फ ये है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है।